हिंदुस्तान ने ब्रूटली हैमर्ड न्यूजीलैंड. लॉट ऑफ मेथड टू अभिषेक शर्मा's बैटिंग. मिसबा क्या प्लेयर हैं वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर. जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है. इज जस्ट सच अ क्लासिक प्लेयर. इस तरह वो फैंटी लगा रहा था अभिषेक शर्मा, क्या प्लेयर है भाई. मैंने तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देख. जो लग रहा है कि अगले 6 महीने 1 साल में ये बॉलर इसे बॉल नहीं करेंगे. जो इसकी अप्रोच होती है, जो जिस टाइप की बैटिंग कर रहा होता है, मैं कहता हूँ कि ये टीम इतनी बैलेंस इंडिया डिजर्व करता है. ठीक है, उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है. आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है. बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. वो पाकिस्तान से जो उनके ताल्लुकात हैं उस पर वो अपना पूरा फायदा उठाते हैं, लेकिन उनको इसकी ज़रूरत नहीं. उनकी टीम बहुत तगड़ी है. अभिषेक शर्मा रियल डॉन भाई साहब, डॉन ऑफ क्रिकेट. 35 बॉल के ऊपर 84. मैं कहूंगा कि भाई तेरे आगे हाथ जुड़े हैं कि तू सेंचुरी तो कर जाता. इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना. जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं. जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है. कैसे डिकोड किया जाए अभिषेक शर्मा? यार ये बंदा क्या है? वही बात है ना कि असली T20 क्रिकेट तो ये खेलता है. 8 छक्के 5 चौके, 250 का स्ट्राइक रेट, 35 गेंदों पे 84 रन. ये है असली नाम, ये है असली आग, ये है असली फायर. अभिषेक शर्मा को तो आपने क्रॉस ये वाला बॉल करना ही नहीं है, जो ऑफ स्टंप के बाहर फिनिश करे इस एंगल पे, वो भी पुराना बॉल. आपने तो उसको कोशिश करना है कि राउंड द विकेट आके आपने विकेटों में फिनिश करना है. लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा. अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है. सबसे ज्यादा छक्के हो गए. ये बता दिया कि भाई साहब ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये इंडिया अपने घर के अंदर ऐसे ही हर मैच के अंदर, जैसे 2023 के अंदर हमने देखा था कितनी दफा इन्होंने 300 रन का आंकड़ा पार किया था, ये वही खेल पेश करने वाले हैं. वर्ल्ड कप से पहले ट्रेलर दे दिया. समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं. ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को. आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है तो उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती नहीं है. अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है. बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी, तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई है. डरना चाहिए उनकी टीम से. डर की बात हो रही है तो डरना चाहिए कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ जिस तरह के उनके पास हिटर्स हैं, जिस तरह से वो टूर्नामेंट में आए हैं, ऑलवेज फेवरेट्स. नहीं, कोई टीम नहीं उनको मार सकती, वो मार ही नहीं सकती कोई टीम. उनका लेवल यार 8-8 9 नंबर पे उनकी बैटिंग है. 8-8 9 मतलब 8-8 लड़के उनकी बॉलिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं. तो कैसे आप उसको गिराओगे यार? बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते हैं. देखिए, अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है, उनको पूरे डगआउट को मिलता है, फैंस को मिलता है कि देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है. लेकिन अली साहब, जो आज नॉक खेली है रिंकू ने, कहीं ना कहीं बता दिया कि एशिया कप के फाइनल में तुमने मुझे एक बॉल दी, मैंने उसमें गेम फिनिश की. आज मुझे खिलाया, तिलक वर्मा अनफिट है, नहीं है, उनकी जगह मुझे 11 में मौका मिला और देखो मैंने क्या कमाल कर दिया. यार क्या मतलब के लोग ओडीआई लगे हुए, वो ओडीआई को ले ही नहीं रहे सीरियस. उनको पता है कि आगे वर्ल्ड कप है, असल इम्तिहान. वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और वर्ल्ड कप से पहले पहला T20 मैच खेले और उस T20 मैच के अंदर क्या शानदार किस्म का खेल पेश किया है. पहले ही इनिंग्स के अंदर 238 लगा दिया और ये बता दिया कि भाई साहब ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये इंडिया अपने घर के अंदर ऐसे ही हर मैच के अंदर, जैसे 2023 के अंदर हमने देखा था कितनी दफा इन्होंने 300 रन का आंकड़ा पार किया था, ये वही खेल पेश करने वाले हैं. वर्ल्ड कप से पहले ट्रेलर दे दिया है. मैं कहता हूं ओडीआई की सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग वर्स्ट थी, लेकिन आज न्यूजीलैंड प्रॉपर बॉलिंग खेल रही थी. मिचेल सैंटनर, जैकब डफी, इसी के साथ साथ ईश सोदी हो गया, काइल जेमिसन, एक प्रॉपर बॉलिंग यूनिट खेल रहा था. उसको जिस तरीके से फेंडा लगाया अभिषेक शर्मा, रियल डॉन भाई साहब, डॉन ऑफ क्रिकेट. 35 बॉल के ऊपर 84. मैं कहूंगा कि भाई तेरे आगे हाथ जुड़े हैं कि तू सेंचुरी तो कर जाता. इतनी वेल डिजर्व 100 मिस की, लेकिन बात वही है ना, उसके लिए टीम आगे है, मैटर करती है. उसके लिए अपना पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करता. उस लड़के ने आते साथ इंडिया के 2 आउट हुए, संजू सैमसन, ईशान किशन आउट हुआ, लेकिन सूर्या कुमार यादव भी स्लो खेला. अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकता ही नहीं है. और भाई क्या खाकर आता है, कौन सी जिसको कहते हैं ना गोलियां, जिसको कहते हैं ना खाकर आता है कि इसकी बैटिंग की टाइमिंग ही बढ़ती जा रही है. ऐसी कौन सी बैटिंग टाइमिंग की गोलियां खा रहा है कि ये रुकता ही नहीं है भाई साहब. ऐसे ऐसे छक्के मारता है और ऐसे प्यारे प्यारे, और फिर जिस ओवर में इसने अटैक किया था
उस ओवर में इसका आउट होना बनता नहीं था, इतने रन मार दिए, लेकिन उसको था ना कि मैंने इस ओवर को और यूटिलाइज करना है, यार बहुत मारा उसने। पर्सनल माइलस्टोन के लिए तो वो बेचारा जाता ही नहीं है कभी भी। आप देखो पर्सनल माइलस्टोन के लिए वो जाता है जिसकी बॉल्स ज्यादा हो। कमाल किस्म का जहां से अपनी गाड़ी छोड़ी थी वहीं से उसने स्टार्ट लिया, लेकिन आखिरी ओवर में अली साहब डेरिल मिचेल को एक वाइब तो आ गई थी जब 2 पे 2 लगे कि ये 6 छक्के होने वाले हैं, लेकिन हम यही बात कर रहे थे कि अकलमंदी दिखाई कि उन्होंने वाइड डालना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि जो तीसरा बॉल अंपायर ने वाइड नहीं दिया वो वाइड बनता था, अंपायर ने वहां पे वाइड नहीं दिया और वो मोमेंटम टूट गया रिंकू सिंह का, वरना 6 छक्के रिंकू ने पूरे माहौल में बनाने थे। इसके बावजूद 3 छक्के 4 चौकों की मदद से 44 रन बनाए 20 गेंदों पे। अभी रिंकू की 11 100% नहीं थी वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अली साहब जो आज 9 खेली है रिंकू ने, कहीं ना कहीं बता दिया कि एशिया कप के फाइनल में तुमने मुझे एक बॉल दी, मैंने उसमें गेम फिनिश की। आज मुझे खिलाया, तिलक वर्मा अनफिट है, नहीं है, उनकी जगह मुझे 11 में मौका मिला और देखो मैंने क्या कमाल कर दिया। और अली साहब अभिषेक शर्मा, यार ये बंदा क्या है? वही बात है ना कि असली T20 क्रिकेट तो ये खेलता है। 8 छक्के 5 चौके 250 का स्ट्राइक रेट, 35 गेंदों पे 84 रन। ये है असली नाम, ये है असली आग, ये है असली फायर। अभिषेक यार क्या खेला, और वर्ल्ड कप से पहले निकल के दाऊद साहब इसने जो है छक्के मारे और इसने वही इसका जो आगाज होता है पहली बॉल से जो है ये शुरू हो गया और आखिरी बॉल तक ये मारता चला गया। इसने कोई नहीं सोचा 84 के ऊपर जाके कि यार अब मैं सेंचुरी के करीब अगर मैं 3 शॉट सेफ तरीके से मार लूंगा तो मैं एक और जो अपना T20 का 100 है उसको मैं ऐड कर दूंगा। टोटली सेल्फलेस प्लेयर है और क्या खेला। लेकिन दाऊद साहब एक चीज और है वो आपको माननी पड़ेगी, वो है कि इंडिया में दुनिया की सबसे ज्यादा फ्लैटेस्ट कंडीशंस है। इंडिया में आप देखो तो बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे आप स्पिनर हो चाहे आप जो है पेसर हो, कहीं ना कहीं जो इंडिया के अंदर इतनी मार पड़ती है कि बॉलर जो है बर्बाद हो जाता है। देखो वर्ल्ड कप में भी जो लग रहा है कि कंडीशन आपको टोटली फ्लैट कंडीशन मिलेंगी, फ्लैट विकेटें मिलेंगी, बॉक्स स्पिन नहीं मिलेंगे। हाँ चेन्नई में या कहीं इधर आपको शायद एक आध मैच में कोई थोड़ी स्लो कंडीशन मिल जाए। वो जब भी हिट करने जाता है किसी भी फास्ट बॉलर को या स्पिनर को, वो जब बॉल रिलीज होने लगता है, ठीक है, रिलीज होते कुछ सेकंड पहले वो हल्का सा बैक पीछे जाता है वो। अब उसने अपना गेम इतना अच्छा किया हुआ सीधे का, और कवर्स पे खेलता है वो ज्यादा, सीधा मारता है, एक्स्ट्रा कवर पे जाता है और जरा सा ऑफ स्टंप से बाहर करो वो कट मारता है, पॉइंट पे बॉल जाती है, छक्का होता है, चौका होता है। तो वो रूम देता है अपने आप को। अच्छा, जब कोई भी बैट्समैन रूम देता है ना अपने आप को, तो उसमें किस बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है। वो ये कहता है कि अगर मैं इसको रूम दे रहा हूं और बॉल अगर मैं खिंचा हुआ भी करता हूं, पीछे थोड़ा सा भी करता हूं, तो उसमें कनेक्ट सीधा लग सकता है, क्योंकि ये विकेट बहुत सीधी है, यहां पे बॉल इतना ज्यादा नहीं हो रहा। उसने अपना सीधा और कवर्स का गेम इतना अच्छा किया हुआ है। उसका जो मुझे समझ आती है वो एक ही तरीके का है कि आप वो चाहे रूम दे या खड़े खड़े खेले, उसको नया बॉल स्पेशली आप सिर्फ अंदर करने की कोशिश करें, आउट स्विंग मत करें। आउट स्विंग आप करेंगे, समझ लें आप आइडियल बॉल कर रहे हैं उसके लिए, अवैध विकेट से बाहर जाएगा, वो खेलते ही कवर्स पे अच्छा है। उसको थोड़ा खिंचा हुआ बॉल करें और अंदर की तरफ करें, और उसके साथ एक और चीज करें, बॉल उसको थोड़ा दूर करें, लेकिन वेरिएशन ज्यादा। अभिषेक ऊपर से शुरू होता है, मिडिल ऑर्डर में आके हार्दिक पांड्या मारता है, बॉटम में फिनिशिंग के रोल में रिंकू सिंह यहां फिनिश करता है, वो भी एक ऐसे स्टाइल के अंदर जो कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की एक्सीलेंस मानी जाती है। व्हाट अ फैबुलस नॉक बाय कपल ऑफ बैटर्स अराउंड, क्योंकि अभिषेक, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, इसके बीच में अगर कोई 145 या कोई जल्दी आउट हो जाए, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट में स्ट्रगल कर जाए, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। और उसके बावजूद भी विदाउट एनी फस यहां 20 ओवर में 238, और ये जो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक है, ये जो ओडीआई में बॉलिंग अटैक खेल रहा था, ये उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर था। सो व्हाट अ फिनोमिनल पावर शो बाय टीम इंडिया। आपने ये नहीं देखना कि दूसरे एंड के ऊपर क्या हो रहा है, आपने अपने आप को एक ऐसे बबल स्पेस के अंदर प्रिजर्व कर लेना कि जहां आपकी जो मेंटालिटी है वो किसी और के खेल से इंपैक्ट ना हो। हालांकि इंडिया की आज जल्दी 2 विकेटें गिरी, 18 पे 1 दूसरे ओवर के अंदर, तीसरा विकेट ईशान किशन, हालांकि ईशान और संजू को दोनों को स्टार्ट मिले और उनकी विकेट भी मैं बोलूंगा। हालांकि संजू ने खड़े खड़े वो शॉट खेलने की कोशिश की, कदम उसके जाम हो गए, अगर वो कदमों का इस्तेमाल करता तो वो छठी बॉल के बाद जो 7वीं 6 बॉलों में 10 रन 2 बाउंड्री से बना के बैठा हुआ था। लेकिन इंटेंट इज राइट देयर। ईशान भी 5 बॉलों में 8 पे आउट हुआ, 2 बाउंड्रीज बना के, वैसे ही संजू जैसे ही उसका टेम्पलेट था, बट इंटेंट वाज देयर। बट अभिषेक शर्मा ने ऐसा ओवरशैडो कर दिया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों T20I वर्ल्ड कप से पहले भारत और न्यूजीलैंड सीरीज के बीच पहले ही मुकाबले में जिस तरीके से भारतीय टीम ने कामयाबी हासिल करी, मतलब विक्ट्री हासिल करी, अनबिलीवेबल था। मतलब अभिषेक शर्मा ने जिस इंटेंट से बल्लेबाजी करी है, मतलब उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली
खेली है जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने चौके 5 मारे हैं लेकिन छक्के 8 मारे हैं। इस कैलिबर का बल्लेबाज है अभिषेक शर्मा। मतलब बाएं हाथ का बल्लेबाज जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा था, मतलब पूरे स्टेडियम में अभिषेक अभिषेक के नारे लग रहे थे। मतलब पूरी तरीके से अनबिलीवेबल बैटिंग थी जो न्यूजीलैंड की मतलब फुल स्ट्रेंथ टीम थी ये। मतलब ओडीआई का जब मैच चल रहा था न्यूजीलैंड से तो उसमें बातें हो रही थी कि न्यूजीलैंड की मतलब बी टीम थी उसमें मेन खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की ये जो टीम है T20I में वो फुल स्ट्रेंथ टीम है। यही उनकी T20I वर्ल्ड कप में खेलेगी। लेकिन जिस तरीके से उनके गेंदबाजों को हमारे बल्लेबाजों ने ठुकाई करी है मतलब अनबिलीवेबल था। मतलब अभिषेक शर्मा ने जिस इंटेंट से आते ही शुरुआत करी उसी इंटेंट से वो पारी को समाप्त करी। मतलब 35 गेंदों में 84 रन बनाना ये मतलब मुश्किल होता है। लगभग 250 के आसपास स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी करी है और उन्होंने बताया है कि चाहे अपोनेंट कोई भी हो हमें उसी अंदाज से खेलना है जो हम जाने जाते हैं। मतलब अभिषेक शर्मा ने बताया है कि इस तरीके से अगर बल्लेबाजी करी जाए तो किसी भी टीम को आसानी से पकड़ा जा सकता है। मतलब भारत की टीम 238 रन बनाई, मतलब 239 रनों का टारगेट था जिसमें भारत ने जिस तरीके से मतलब इस स्कोर को बनाया है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी बल्लेबाज आया वो मतलब काफी अच्छी हार्ड हिटिंग लगा रहा था। चाहे कप्तान सूर्य कुमार यादव की बात किया जाए, संजू सैमसन शुरुआत में आक्रामक पारी खेले लेकिन वो अनफॉर्चुनेट रहे, कैच आउट हुए। उसके बाद से जब सूर्य कुमार यादव आए, मतलब उसके पहले जब ईशान किशन आए, क्योंकि ईशान किशन पिछले कई सालों से भारतीय स्क्वाड में शामिल नहीं थे लेकिन वो इतने अरसे बाद टीम में शामिल हुए। आते ही उन्होंने चौके से शुरुआत करी लेकिन वो कैच जिस तरीके से दिए और आउट हुए। उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और कप्तान सूर्य कुमार यादव पिछले जिस तरीके से T20I मैचेस हुए हैं एशिया कप में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसमें 30-32 रन बनाना उनके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने मतलब मिला है जिस तरीके से उनकी पिछले कई मैचों में फॉर्म रही है। और उनके साथ अभिषेक शर्मा ने जिस इंटेंट से बल्लेबाजी करी वो अनबिलीवेबल था। मतलब पूरी तरीके से सभी को बता दिया कि इस इंटेंट से T20I खेला जाता है। उसके बाद जब रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने तो मतलब डगआउट में ही ठान लिया था कि हम जाकर इसी तरीके से आक्रामक पारी खेलेंगे। जो उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बताया वो अनबिलीवेबल था। मतलब उन्होंने जिस तरीके से एक ही ओवर में पहले लास्ट ओवर में जिस तरीके से उन्होंने 2 छक्के पहले दूसरे गेंद पे लगा दिए तो गेंदबाज डर गया। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से किस इंटेंट से बल्लेबाजी करी होगी। और भारत ने जिस तरीके से टोटल लगाया मतलब अनबिलीवेबल था इस स्कोर को चेस करने के लिए। लेकिन जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने आई तो भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से उनके 2 विकेट जल्दी जल्दी गिराए, मतलब पूरी तरीके से न्यूजीलैंड संभल नहीं पाई। उसके बाद उनके बल्लेबाजों ने बीच के बल्लेबाजों ने फिलिप्स ने अच्छी खेली, उसके वजह से न्यूजीलैंड थोड़ा करीब पहुंचा लेकिन मैच नहीं बचा सके क्योंकि भारत ने जो टारगेट सेट किया था वो काफी बड़ा था और इतने बड़े टारगेट को चेस करना इतनी छोटी बात नहीं है। और भारत ने जिस तरीके से गेंदबाजी कराई वो भी काफी शानदार रही लेकिन बल्लेबाजी भी काफी जबरदस्त रही। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो तारीफें होनी चाहिए वो अभिषेक शर्मा की है, क्योंकि अभिषेक शर्मा पिछले जब से T20I मतलब T20 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किए हैं तब से इसी अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। चाहे अपोनेंट टीम कोई भी हो, छोटी बड़ी कोई भी टीम हो, उनके सभी के साथ एक ही साथ व्यवहार करते हैं और एक ही साथ मारते हैं। जैसे वो छोटी टीमों को मारते हैं उसी तरीके से बड़ी टीमों को मारते हैं। उनका बल्लेबाजी आक्रामक बल्लेबाजी हमने एशिया कप में तो देखा ही देखा था, जिस तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों को ठुकाई की थी। मतलब उनको बताया था कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। जो बातें करते हैं कि हमारे पास पेस फैक्ट्री गेंदबाजों की है, हमारे पास साइंस आफरीदी है, हारिस राउफ है और बड़े बड़े
गेंदबाज बताते हैं जो पाकिस्तानी मीडिया, लेकिन उनको भी उसी अंदाज से धोया था जो उनको धोना चाहिए था। और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जिस तरीके से उसने आज धोया है, मतलब वो अनबिलीवेबल था। उन्होंने जिस तरीके से इंटेंट से बल्लेबाजी करते हैं, वो इसी इंटेंट से बल्लेबाजी हमेशा करते आते हैं, चाहे अपने घरों में खेलते हो चाहे बाहर खेलते हो। एक ही जैसी उनको बल्लेबाजी आती है, वो भी छक्के मारना। और जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में 84 रन बनाना, ये अनबिलीवेबल था। जिसमें उन्होंने 5 चौके मारे हैं और 8 छक्के मारे हैं, मतलब छक्के ज्यादा मारे उन्होंने, चौके कम मारे हैं। तो इस तरीके से इस कैलिबर का बल्लेबाज मिलना भारत के लिए कितना ज्यादा मुश्किल था। और भारत ने करके दिखाया कि एक ऐसे बल्लेबाज को मतलब टीम में शामिल किया और एक ऐसे बल्लेबाज को हमने प्रोड्यूस किया है जो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तरीके से, मतलब अगर उनको ओडीआई भी खिलाया जाए तभी वो इसी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। और अभिषेक शर्मा ने अपना पूरा इंटेंट दिखाया कि उनका करना क्या है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।